दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों हमने आज के स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम फटाफट हमने इससे पहले वाले वीडियोस में क्या बात की वो एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बात की थी कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके चलते कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस में बदलाव आ जाता है। फिर हमने बात की थी कि जब थॉट और इमोशंस में बदलाव आता है उनके कारण हम जब इन विचारों में उलझ जाते हैं तो कैसे हमारा व्यवहार बदल जाता है और कैसे हम जो हमारा जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड जो व्यवहार होना चाहिए उससे दूर चले जाते हैं, यानी अपनी वैल्यूज या फिर जिम्मेदारियों से दूर चले जाते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी दोस्तों कि कैसे उसको मैनेज करना है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि कैसे हमें अपने आप को किसी काम में फुल अटेंशन देनी है, कैसे उस काम में इंगेज होना है और कैसे उस काम पर हमें पूरी तरह फोकस करना है, जिसको अनहुकिंग बोलते हैं। दूसरी हमने बात की थी दोस्तों ड्रिंकिंग एक्सरसाइज की, और हमने ये भी बात की थी कैसे आप ड्रिंकिंग एक्सरसाइज को बाकी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राउंडिंग की। ये हमारी नेक्स्ट टेक्निक है कि हम कैसे स्ट्रेस को ठीक अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो दोस्तों बहुत तेज तूफान आ रहा हो और उस तूफान के चलते अगर आप मान लो कि आप उस तूफान में पेड़ पे कहीं पेड़ के ऊपर उलझ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पेड़ के ऊपर रहना ज़्यादा सुरक्षित है या फिर नीचे आके ग्राउंड पे या फिर ग्राउंड से नीचे उतर के कहीं सेफ जगह पे चले जाए? और मुझे लगता है कि इसका कोई डाउट नहीं है कि सब लोगों का यही जवाब होगा कि पेड़ के ऊपर रहना ज़्यादा ठीक नहीं है, ग्राउंड पे आना या फिर दूसरी सेफ जगह चले जाना। सेम वैसे ही दोस्तों जब हम स्ट्रेस में अपनी मुश्किल थॉट्स और इमोशंस के भावों में उलझ जाते हैं और जब इनका तूफान आने लग जाता है, हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे ग्राउंड कर सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है और हमें अपने आप से देखना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, तो हमें अपने ऊपर साथ साथ अपने आप को थोड़ा शांत करना है, रिलैक्स करना है और अपने शरीर के साथ जुड़ना है, यानी हमें अपने शरीर को महसूस करना है कि हाँ ये मेरा शरीर है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें अपने आप के सांसों पे ध्यान देना है और सांस पे ध्यान देने में हमें अपना पूरा सांस छोड़ना है, सांस को धीरे धीरे छोड़े और फिर धीरे धीरे वापस लें। उसके बाद हमें अपने पैरों से जमीन को नीचे दबाना है और महसूस करना है कि आप अपने पैरों को से जमीन को नीचे दबा रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने पैरों के साथ साथ अपनी बाहों को फैलाना है, बाहों के साथ फैलाने के साथ साथ हम अपने हाथों से आपस में इनको दबाना है। तो ये हमारा स्टेप है टुवर्ड ग्राउंडिंग। तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, आप अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपने सांस को धीरे धीरे वापस लेंगे। आप देख सकेंगे कि आपके बॉडी के पार्ट यानी कि पैर, आपके हाथ, ये सारे आपके कंट्रोल में और आप जैसा चाहें वैसा मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से क्या करना है दोस्तों कि फिर से हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हमें ये देखना है कि हमारे आसपास की चीजें क्या है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने टेबल लैंप है, मेरे पास में मेरा मोबाइल रखा है, लेफ्ट साइड में मेरे बुक्स रखी है और मेरे सामने 2 चेयर हैं जहाँ पे लोग आते हैं मुझसे बात करते हैं। सेम वैसे ही आप भी अपने आसपास की चीजों को देखें और आप देखेंगे कि आप आराम से उन 4-5 चीजों को देख पा रहे हैं जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि हम अपने आसपास से कुछ सुन पा रहे हैं कि नहीं, और अगर सुन पा रहे हैं तो कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं।
जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ कि जैसे मेरा बेटा और अंदर खेल रहा है, या फिर कोई पड़ोसी आपके यहाँ म्यूजिक बजा रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि बाहर से ट्रैक्टर के जाने की आवाज़ सुन रही है, मुझे ट्रैक्टर जा रहा है, गाड़ी की आवाज़ सुन रही है, या फिर रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है, कुछ भी। तो हमें इसमें अपने आसपास की उन चीज़ों को सुनना है और देखना है कि हम ठीक से सुन पा रहे हैं, और सुन पा रहे हैं तो कितनी चीज़ें हैं जो ठीक से सुन पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें आसपास की चीज़ों में स्मेल, यानी कि हमें देखना है कि मेरे आसपास के वातावरण में कोई महक या कोई स्मेल आ रही है। तो आप देखेंगे कि अगर घर पे खाना बन रहा है तो आपको खाने की स्मेल आती रहेगी। अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने चाय का कप रखा है तो आप चाय की स्मेल को महसूस कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं और बारिश हो रही है तो आप बारिश की जो अपनी एक महक होती है उसको स्मेल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं कुछ जल रहा है तो आप उसकी महक को स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है कि हमें टच करना है और हमें देखना है कि आप किसी चीज को स्पर्श कर पा रहे हैं और उसको फील करना है कि आप उसको कैसे महसूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं चेयर पे बैठा हूं तो मैं चेयर के हैंडल को स्पर्श कर पा रहा हूँ, चेयर के नीचे जो फर्श है मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, मेरे सामने ये पेपर मैट है मैं इसकी सरफेस को महसूस कर सकता हूँ, ये बिल्कुल इस साइड में स्मूथ है। सेम वैसे ही आप भी अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बीच बीच में आपको हमेशा ये ध्यान रखते रहना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये दोनों एक्सरसाइज हमें इनडायरेक्टली क्या बताती है, इनडायरेक्टली हमें ये बताती हैं कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है। हम जैसे चाहे हम मूव कर सकते हैं, अपना मुंह को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पैरों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सांस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चलता है कि मेरे देखने का, सूंघने का, सुनने का, टच यानी स्पर्श का, यानी मेरे सारे सेंसरी सिस्टम मेरे कंट्रोल में। अब ऐसे में हमें क्या करना है, तो अगर आप चाहें कि हमें क्या करना है वो भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी चीज़ें बेहतर हों, या फिर मुझे ऐसा करना है जिससे चीज़ें बेहतर ना हो। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि तूफान में अगर आपने बात की कि आप तूफान में नीचे आए, कहीं सेफ जगह चले गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तूफान चला गया। और तूफान लंबे भी चल सकते हैं, तूफान बहुत कम समय के लिए भी चल सकते हैं, लेकिन सुरक्षित जगह जाने से हम ये तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ना कि जब तक तूफान है मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ, जब चला जाएगा तब मैं बहुत सारी चीजें ठीक से कर लूँ। सेम ऐसा ही हमारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज में, और उसमें ये है कि जब तक हम ये जो थॉट्स और इमोशंस का जो भावनाओं का जो तूफान हमारे दिमाग में चल रहा है, उसमें हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रखते हुए वो काम कर सकते हैं जो करने चाहिए, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ऐसे में हमने बात की कि कैसे ये हमारी एक्सरसाइज मदद करेगी हमें स्ट्रेस को हैंडल करने में। अब ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के फायदे अगर हम उनकी बात करें तो आप देखेंगे कि आप किसी भी काम में बहुत अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। दूसरा, आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तीसरा, कि हम जिस काम में कर रहे हैं हम उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ फोकस के हम पूरी अटेंशन देके भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बोरिंग हैं, लेकिन हम उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनसे हमें संतुष्टि मिल सकती है। तो ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हमारे साथ। अब उसके साथ साथ हमें बाकी जो पहले वीडियोस में देखा है हमें वो भी प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ साथ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि मेरा गुस्सा, मेरा मूड, मेरा दर्द, ये सब अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे, या फिर मैं अभी भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत क्लियर करनी है, और वो क्लियर वो है कि
हम जितनी भी एक्सरसाइज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे पहली हमारी अनहुकिंग या ड्रिंकिंग एक्सरसाइज हो, दूसरी हमारी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज हो, लेकिन हमें अगर लगता है कि इन सब एक्सरसाइज करने के बाद भी हमारी स्ट्रेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर हम अभी भी बहुत परेशान हैं, ऐसे में हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही है। और आप प्रोफेशनल हेल्प किसी से भी ले सकते हैं। आप किसी साइकाइट्रिस्ट से मिल सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, या फिर आप किसी भी सोशल वर्कर से या फिर मेडिकल प्रोफेशनल से मिल सकते हैं। आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपको पक्का मदद मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आप घर पे रह रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों का और भी ध्यान रख सकते हैं जिनसे आपकी स्ट्रेस कम हो सकती है। सबसे पहली बात कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे से रेस्ट करें, आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहें, और सोशली लोगों से मिलते रहें। और सोशली मिलने का मतलब ये नहीं कि हमें पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सोशल मीडिया के थ्रू आप फोन कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप पड़ोसी से आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए बात कर सकते हैं। ये सब चीजें भी हमें स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और हम बात करेंगे कि कैसे आपके गुस्सा, आपका जो मूड है उसको, या फिर आपका जो दर्द है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हाइजीन फॉलो करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। नमस्कार।